एग्जैक्टली अगर आप लंदन पहली बार आते हो तो आपको सेटल होने में कितना टाइम लगता है? हमारा डिशवॉशर 1 घंटे से ऊपर लगाता था। वो लगता है अपना डिशवॉशर ही थकेला था। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु एंड आज संडे वाला दिन है एंड इट्स बीन अ वीक, पूरा एक हफ्ता हो चुका है हमें लंदन आए हुए और इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। बट लेट्स टॉक अबाउट गुड थिंग्स ऑल्सो ना, कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट की, क्या क्या किया। एग्जैक्टली अगर आप लंदन पहली बार आते हो तो आपको सेटल होने में कितना टाइम लगता है, घर कैसे ढूंढते हैं, सिम कैसे अरेंज करते हैं, इंश्योरेंस का क्या सीन है, मैं आपको सब आज बताऊंगी एंड आई एम होपिंग ये जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। संडे की शुरुआत में हमारे साथ है प्रशांत। ये हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड यार, हफ्ता हो गया मेरे को और आइसोलेट करे हुए। अभी मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रेस, मतलब सबसे ज्यादा टेंशन इस चीज की हो रही है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। एज सून एज वो खत्म होता है, मेरी कोई सिम्टम सब खत्म हो चुके हैं। आई थिंक आई शुड बी 1-2 दिन में मैं बाहर निकल पाऊंगा। या सो प्रशांत इज समबडी जो दिन में 3 बार घर से बाहर जाता है, तो उस हिसाब से आई एम लाइक ओके प्रशांत, इट वाज टफ ऑन दिस पार्ट बट अदरवाइज हमने कुछ ऐसे, हमें लग रहा है कि वो यूएस वाला, हाँ मतलब चांसेस तो उसी के हैं ऑब्वियसली, मतलब वो तो ऑब्वियस है कि यूएस में ही हो गया था। हाँ, और मेरा गला भी खराब था ऑब्वियसली फ्लाइट में। जब हम फ्लाइट चढ़ने वाले थे ना उससे पहले गला खराब था, बट हमने टेस्ट कराए थे तब वो नेगेटिव थे। सो इधर टेस्ट कराने गया था तब भी मेरा गला खराब था, मेरे को लग रहा था कहीं अगर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ सकता है, बट यूएस में पॉजिटिव नहीं आया। हाँ। यहाँ पे पहुंच के जब कराया तो नेगेटिव आया, बट इतनी जल्दी इन्फेक्शन, क्योंकि मतलब यहाँ पे आते ही हमने करा लिया था टेस्ट, तो फिर इनफेक्ट तो मैं यूएस में ही हुआ हूँ कहीं। बट ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है बूस्टर यूज किया ना, मतलब हम दोनों को ना डबल डोज प्लस बूस्टर लगी हुई है, तो चीज़ें खराब नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर रियली वार्म एंड वेलकमिंग। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने अपना नंबर ड्रॉप किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताना, एंड दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। एंड बस अभी मैं और प्रशांत चिल आउट कर रहे हैं, टीवी देखेंगे, हमें कुछ काम तो है नहीं, बाहर हम जा नहीं सकते, तो बस बनाते हैं संडे आपके साथ। खाने का टाइम हो गया है, मेरे पास है ब्रेकफास्ट में सैलेड और प्रशांत के पास है चिकन जलफ्रेजी विद राइस। टेस्टी दिख रहा है आई थिंक, बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ क्योंकि ये चिकन है। अगर ये पनीर होता तो मैं पक्का एक आध बाइट खाती, बट लेट्स ईट दिस। हमारा ब्रेकफास्ट डन है और ये घर आपने देख लिया है। हम लोग बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रहे, बट मुझे एक और जगह आपको दिखानी है। चले चलो। पता है क्या एक और चीज की, ये जो अपार्टमेंट है ना, इससे इसे लंदन आए तो अपने को दिखता है, ठीक है। बिग बेन भी वॉकिंग है, बिग बेन वॉकिंग है और बकिंगम पैलेस भी वॉकिंग है दूसरी डायरेक्शन में थोड़ा। समझ लो बकिंगम पैलेस। हाँ, तो जब ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी वी गोना गो एंड विजिट, बट एज ऑफ नाउ हम लोग बालकनी में बालकनी नहीं, टेरेस में जा रहे हैं। सॉरी, रॉन्ग यूज अ वर्ड। तो टेरेस हमारा इसी फ्लोर पे है, सो नो राइट नो लेफ्ट। हम लोग हाँ, ये है टेरेस। तो बस इधर ही जा रहे हैं। वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, तो वो टेंशन मत लेना, जिसका घर में बैठे बैठे थोड़ा सा ना दिमाग हो जाता है। और मैंने आज तक इस टेरेस पे, मतलब आज तक मतलब क्या, मैं तो दो बार ही आया हूँ, कभी किसी दूसरा इंसान, कोई दूसरा इंसान देखा नहीं मैंने यहाँ पे। यस, दिस इज द टेरेस। नाइस टेरेस, नाइस टेरेस। और अरे वाह, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, यहाँ से पूरी लंदन सिटी दिखती है। मतलब हम एटलीस्ट हम सेंटर में है ना, तो काफी अच्छा लग रहा है। बाय द वे ये चर्च है ना विशाल, दिस इज द चर्च राइट, ये चर्च है, वो भी एक चर्च है। लोग उस वाले गेट से आए हैं एंड यहाँ पे भी बहुत सारे घर हैं और इनकी बालकनीज ऐसी है जैसे हमारी है। और ये जो सामने है ना, ये सारे ऑफिसेज हैं, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब उधर साइड सारे ऑफिसेज हैं। ये थोड़ा सा ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, ये सारे रेजिडेंस है। तो मतलब लंदन वाले घर ना ऐसे होते हैं, लेट मी जूम इन, ऐसे क्यूट से घर होते हैं, विच इज़ रियली कूल। और दिस इज़ ऑल्सो चर्च, और उधर भी बहुत कुछ है जो अभी नहीं दिख रहा। यहाँ पे ऐसा धुंधला रहता है ना। हाँ, यहाँ पे वेदर पूरा ऐसे ही रहता है, ऊपर दिखा दे। हाँ, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं दिखते। हम लोग एक हफ्ते से हमारी बालकनी से दिखता है, ऐसे ही दिख रहा है। तो हमें ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे एंड मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। मतलब अगर आप जर्सी में हो और दिसंबर के महीने में अगर आप बाहर खड़े हो इतना पतला स्वेटर पहन के, आप नहीं खड़े हो सकते। तो लंदन
हैज अ रेनी वेदर बट इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर। मुझे तो बड़ा पसंद है। समवट लाइक दिल्ली की ठंड वाली जैसी ठंड है फिलहाल। और ये अच्छी ठंड यहाँ है। पे बर्फ भी पड़ती है। हाँ। मैंने सुना है, देखा भी हुआ है, थोड़ा बहुत बर्फ हाँ। पड़ती है, बट अगेन अभी एटलीस्ट फिलहाल का वेदर विंडी भी ज़्यादा नहीं है और ठंड भी है दिल्ली लेवल की है, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो मैंने ब्लॉग में बोला है कि अपने को बताना है हमने क्या क्या किया, तो एक हफ्ते में हमने क्या क्या फिगर आउट किया। तो सबसे पहले तो कोविड रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। हाँ तो आते ही जैसे हमने टेस्ट कराया था, तो यहाँ पे एक इनकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है NHS, हाँ तो उनका मेल ही आ गया था मेरे को अगले दिन हाँ कि भैया तुम कोविड पॉजिटिव हो, तुम्हें घर पे रहना है। हाँ। और उन्होंने पूरा एक फॉर्म में से भरवाया कि तुम किस किस के कांटेक्ट में थे। रह ले, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने ऋतु का नाम दिया था, फिर ऋतु को भी मेल आ गया था कि तुम किस किस के कांटेक्ट में थे। तो फिर हाँ। ऐसे वो कांटेक्ट ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। हाँ। और उसके बाद उन्होंने बस मेरे से पूछा था सिम्टम्स कब शुरू हुए थे, तो मेरे सिम्टम एक्चुअली 2 दिन पहले से शुरू हो गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं US में था, मेरा गला खराब था, तो उन्होंने सिम्टम्स वगैरह के हिसाब से मेरे को बताया कि मेरे को 1 हफ्ते तक क्वारंटीन करना है, तो मेरे को शायद कल तक करना है क्वारंटीन। So it's been already 10 days I guess. हाँ, सिम्टम शुरू होने के 10 दिन हो चुके हैं, तो उन्होंने बताया मेरे को क्वारंटीन करना है। ऋतु को बोला कि ऋतु को टेस्ट देके ऋतु अपना वो क्या कहते हैं रैपिड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है जब तक ऋतु का, तो शी डज नॉट नीड टू आइसोलेट। और मैंने 3 बार कर लिया, मेरा 3 बार नेगेटिव आया, so I'm like तो यहाँ पे रैपिड टेस्ट का भी बहुत सही है। उनकी वेबसाइट से तुम रैपिड टेस्ट ऑर्डर करा सकते हो। हाँ। 2-3 दिन में पहुंच जाते हैं। किट आती है, हमने किट। एक किट ऑर्डर कराई थी, हाँ। जिसमें से ऋतु ने 2-3 बार टेस्ट कर लिए हैं, उसका नेगेटिव आया है। हाँ। और मैं भी कल परसों में दोबारा टेस्ट करूंगा, मेरा नेगेटिव आएगा तो फिर मैं निकल लूंगा बाहर। करेक्ट। अभी क्या सीन है ना कि मतलब हमने 1-2 घर देख रखे हैं, ऑनलाइन भी देख रखे हैं, बट ऑनलाइन जितना अलग लगता है जब हम वीडियो मांगते हैं और जो फोटोज होती हैं वो बड़ी अलग होती हैं, तो हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या है। सो वी गोना गो। हमें एरियाज नहीं पता, तो हम थोड़ा एरिया भी देखना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा ऋतु स्पेशली चाहती है, मैं भी चाहता हूँ एक्चुअली कि हम थोड़ा सेंटर में रहें, हसल बसल में रहें, बहुत ज़्यादा शांत एरिया में ना रहें। हाँ, क्योंकि अपन लोग यार देसी लोग हैं, हमें आके भीड़ भाड़ देखने की आदत है। हमको लोग चाहिए नंबर 1, यहाँ पे कोई भी है तो लोग तो चाहिए नंबर 2। मेरे व्लॉग्स के हिसाब से मुझे लग रहा है सेंट्रल लंदन में रुकेंगे तो अच्छा है। ऑफ कोर्स इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, बट वी आर थिंकिंग कि हम छोटा घर ले लेंगे। सो अगर हम बाहर जाते तो ऑफ कोर्स हम 2 BHK लेते, क्योंकि थोड़ा हो जाता है ना कोई हमारे घर आए तो एटलीस्ट रह जाए। बट एज ऑफ नाउ द प्लान इज टू स्टे इन सेंट्रल लंदन, और 2 BHK वहाँ मुश्किल है। सो लेट्स सी व्हाट दैट हैपेंस। और कौन सी वेबसाइट है? openrent.com। ओपन रेंट है, ज़ूपला है। हाँ, वेबसाइट्स बहुत हैं। हाँ, ओपन रेंट वाला अच्छा है, लेकिन ओपन रेंट में वाले क्या है कि मतलब आप डायरेक्टली जिसका वो घर है उससे बात कर सकते हो, तो बीच में लोग नहीं होते, तो अगर वो इंटरेस्टेड होता है बेचने में तो वो फटफट बात कर लेता है। दैट इज गुड। सो ओपन रेंट, राइट मूव, ज़ूपला, ये 3 हमने देखे। एंड अभी तक हमने 8-10 घर लाइन अप कर रखे हैं इन डिफरेंट एरियाज। लाइक सेंट्रल लंदन में अलग अलग है, एक चेल्सी में है, एक हाइड पार्क में है, एक सेंट जॉन्स वुड में है, और भी अलग अलग एरिया में। तो देखते हैं हमको क्या पसंद आता है, अपडेट मिलेगा उसको आपको। प्लस यहाँ पे हाँ, मतलब ये वाली बात तो एक तो उसका भी है कि उससे हमें रियलाइज नहीं हुआ था कि इतनी लंबी छुट्टी होगी। हाँ। जैसे यूएस का यूके का कल्चर यहाँ पे तुम्हें लगा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे लोग ऐसे 10-11 दिन की छुट्टी जो चले जाते हैं। यूएस में आई डोंट थिंक सब लोग एक साथ 10 दिन की छुट्टी लेते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे हमको एक ही रियल्टर बोला जो हमें घर दिखाया या बात करेगा, तो एवरीबॉडी इज लाइक बाद में मिलते हैं ना। लाइक अच्छा ठीक है, रहने दो। यहाँ पे खाना बनना शुरू हो गया है, लंच की तैयारी चल रही है। यहाँ पे आके हम बहुत खा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट हम खा रहे हैं। और यहाँ की कुछ कूल चीज़ें कि यहाँ बहुत सारे देसी लोग होते हैं, बात करने में मुझे ज़्यादा फ्रेंडली लगे, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की फ़ोन पे, तो पीपल आर लाइक ओके लिटिल कंसिडरेट मोर, मुझे लगा विच इज़ वेरी कूल। और कल क्या हुआ था ना कि मैंने हमने पिज्जा ऑर्डर किया था, तो पिज्जा वाले भैया तो कल में क्रिसमस था, तो ऑलमोस्ट कोई दुकान बंद नहीं थी, बस पिज्जा ऑर्डरिंग खुला था, बाकी कुछ भी नहीं था। नो थाई, नो चाइनीज। वो यूएस में भी होता है वैसे, यूएस में क्रिसमस पे एवरीथिंग इज क्लोज्ड। हाँ, तो हमने कल पिज्जा ऑर्डर किया, तो उसने फोन उठाया, फुल एक्सेंट यस मैम, तो मैं उसको लगा मैं देसी हूँ क्योंकि मेरा एक्सेंट था कि यू नो व्हेन विल द पिज्जा कम, इट्स ऑलरेडी बीन हाफ एन आवर। तो लाइक अभी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो विच इज कूल। और क्या, और आई थिंक यहाँ के घर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए कि एक तो फर्निश है, तो मतलब यू कैन जस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सामान है यहाँ पे। ये जितने भी बर्तन है, माइक्रोवेव, ये सब यहीं का है। इनफैक्ट सोफा वोफा सब इन्हीं का है, कुछ भी हमारा नहीं है। तो ये तो क्या सर्विस अपार्टमेंट है, वो जो हम रेंट के लिए भी देख रहे हैं, उसमें भी फर्निश्ड है, जिसमें मतलब बर्तन वर्तन नहीं होते, बट फर्नीचर सारा मिल जाता है, which is like really cool, मतलब काफी सही चीज है। ये यार प्रॉपर वाली चिमनी है। अपने यहाँ तो बस एयर फिल्टर लगा के अंदर ही, यूएस में अंदर ही फेंक देती थी वो हवा। यहाँ पे प्रॉपर चिमनी है जो कि घर के बाहर फेंकती है हवा। So as of now we are liking London with little ifs and buts, but yeah, it's a beautiful place.
और डिश वॉशर है, डिश वॉशर जो है ये 15 मिनट में बर्तन धो देता है। हमारा डिश वॉशर 1 घंटे से ऊपर लगाता था। वो लगता है अपना डिश वॉशर ही थकेला था। अरे और ये वॉशिंग मशीन मुझे लगा था इसमें ड्रायर नहीं है, कपड़े कहाँ सूखेंगे, बट ये वॉशिंग हाँ, तो मैं प्रशांत जब यहाँ आए हमें लगा ओ अच्छा ये तो यूएस में क्या होता है ना कि एक वॉशर होता है, एक ड्रायर होता है। तो एक में कपड़े धुलते हैं, एक में कपड़े सूखते ऐसे हैं कि मतलब बिल्कुल ड्राई होते हैं। बट इसमें एक ही में दोनों चीजें एक के साथ एक मुफ्त तो और पता है मुझे और क्या अच्छा लगा कि टाइम जोन अच्छा है। तो अपने घर पे फोन कर सकती हूँ और रात को अराउंड 5:30-6 बजे तक मैं घर पे फोन कर सकती हूँ। वहाँ यूएस में होता था ऐसे अगर हम लेट उठे हैं तो ऐसा लगता था कि आप फटाफट बात कर लो फिर घर वाले सो जाएंगे। सुबह और शाम वही टाइम होता था वहाँ पे जब आप फोन पे बात कर सकते हो। हाँ। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि आप ज़्यादा सुबह से लेके शाम तक पूरे टाइम बात कर सकते हो। तो अभी लंच का समय हो चुका है। दिस इज 2:30 PM और हम लोग खा रहे हैं पास्ता। प्रशांत, हाउ इज इट? यार खाना तो ठीक है, हाँ बढ़िया है। बट आर यू क्रेविंग फॉर इंडियन फूड? हाँ मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करा है इंडियन फूड, बट ग्रोसरी हमारी आएगी 4-5 दिन बाद। आई थिंक 30 को आएगी। 30 को आएगी, तब तक ये किसी से काम चलाना पड़ेगा और ऑनलाइन ऑर्डर से। तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो मतलब ऊबर ईट्स तो मतलब सब जगह अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस इंडिया सब जगह चलता है। और यहाँ पे एक डिलीवरू नाम से एक ऐप है, उससे मैंने ये सब चीज़ें ऑर्डर की है। अब मैं कल फिर से ऑर्डर करूँगी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि जल्दी चीज़ें यूज़ हो रही है। और मतलब बहुत सारे यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर हैं, एक वेटरोज है, एक सेंसबरी आई एम सेइंग इट राइट। तो आप वैसे ऑर्डर कर सकते हो। अभी एज ऑफ नाउ मैं पास्ता खाती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो अभी बर्तन इज ऑल्सो सेट, दिस इज स्टार्ट। ओके बाय, सी यू सून। एंड प्रशांत इज वॉचिंग हिज ओन टीवी। अभी 5 बज रहे हैं और मुझे बस यही याद है मैं पास्ता खा रही थी वहाँ पे, फिर मैं यहाँ आई और फिर मैं कब सो गई मुझे नहीं पता है ना। आई थिंक प्रशांत ने ये कंबल दिया मुझे, अदरवाइज मैं तो खुद लेके आई। मैं खुद लेके आई। प्रशांत लुक इट, मैं एम सो मुझे कुछ भी याद नहीं है। दिन में सोने की आदत है, ऋतु को बड़े मजे आते हैं तो ऋतु तो सो गई, मैं अपना चिल मार रहा था, टीवी देख रहा था। मैं बहुत मेहनती हूँ ना, मैं रात को जाके एडिट करती हूँ, मैं रात को जाके रिसर्च करती हूँ। आई एम ए नाइट आउल एंड प्रशांत इज अ मॉर्निंग बर्ड। तो हमारा वो उसमें भी हमारा कोऑर्डिनेशन हमको बेटर करना है। प्रशांत लाइक व्हाट इज दिस यार, सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ तो क्या हुआ, मैं सोई और फिर मुझे ऐसा अभी रियलाइज हो कि ओके अभी मैं उठ गई हूँ और बाहर अंधेरा है। और उसके बीच में मैंने कुछ किया नहीं आज। आई थिंक हमारे पास कुछ करने को है भी नहीं, क्योंकि चीज़ें जो भी हैं बंद है और बेसिक घर का काम हमने कर लिया है। एंड और क्या बताना, कुछ बताना था आई गेस 1-2 चीजें और, जैसे कि सिम कार्ड या हाँ सॉरी, तो मैं सिम कार्ड लेने गई थी कल। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग आलसी हैं, तो हमने सिम कार्ड लेने में बहुत आलस दिखाया। यार हम मुझे लग रहा है ऐसे नहीं थे, हमें यहीं आके कुछ हुआ है। हम मतलब यूएस में फट काम करते थे, यहाँ पे आके हमको ऐसा चिल मार लिया, हमने लगा ओह हो गया बड़ा। कल मैं सिम लेने गई थी नीचे, मतलब घर के जस्ट 1 मिनट दूरी मिल रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे यूएस में अलग अलग है। यूएस में AT&T है, T-Mobile है, यहाँ पे वोडाफोन है, यहाँ पे EE है, यहाँ पे O2 है। तो बहुत सारे सिम है, तो कोई भी ले लो जो आपको ठीक लगा। मैं कल वोडाफोन लेने गई थी, तो मेरा यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड चल गया। और उसके बाद वो सिम मैंने 20 पाउंड में लिया। 20 पाउंड में आई थिंक 7 बज गए हैं और डिनर में है सुशी। सो दीज आर लाइक वेजिटेरियन सुशी, आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज ऑल वेजिटेरियन। ये सब्जी है, दिस इज एवोकाडो, दिस इज आपको पुराना वाला दिखाया होगा, जिंजर है और ये एवोकाडो है, दिस इज वसाबी एंड दिस इज सोया सॉस। एंड प्रशांत को क्या, प्रशांत फिनिश हुआ, प्रशांत का मच्छी मार्केट खुला है प्रशांत ने अपना। और एक ये है, दिस इज लाइक डिमसम, इन्हें गायजो आई एम सेइंग ग्योजा, तो ग्योजा बोलते हैं और ये टेस्टी होते हैं। एंड अभी हम ये डिनर में खाने वाले हैं। एंड प्रशांत और कोई बात जो मैं बतानी थी? और कोई बात आई थिंक बैंक अकाउंट वाली बात। हाँ यार, एक्चुअली सबसे ज्यादा स्ट्रेस मेरे को बैंक अकाउंट का हुआ था। तो बैंक अकाउंट का समस्या ये है कि मेरे को बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि वैसे तो मेरा क्रेडिट कार्ड चल रहा है यूएस वाला और मेरा डेबिट कार्ड भी चल जाएगा, पैसे वैसे विड्रॉ हो जाएंगे। बट यहाँ पे सैलरी लेने के लिए मेरे को मेरा बैंक अकाउंट चाहिए। और जैसे लोगों को पेमेंट देनी होगी, बैंक ट्रांसफर बड़ा अमाउंट,
जैसे घर लेंगे हम तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और वो, हाँ सब उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए, बट अपेरेंटली बैंक अकाउंट के लिए एड्रेस चाहिए, परमानेंट एड्रेस, जो हमारे पास है नहीं, हम तो अभी आए हैं, बट ये बैंक वाले कोई भी मान ही नहीं रहे थे मेरा एड्रेस, तो बड़ी टेंशन हुई है 3-4 दिन। फिर अभी किसी ने कमेंट्स में, ब्लॉग के कमेंट्स में बताया, और मैंने एक बार दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने कुछ बताया कि रेवोल्यूट और वाइज करके 1-2 एप्स हैं, इनके थ्रू फटाफट बैंक अकाउंट, पेटीएम टाइप की है, हाँ वो उनमें वो फटाफट बैंक अकाउंट खुल जाता है। पेटीएम है, यूएस में वेनमो होता है, उस टाइप की चीज है, तो वो बैंक अकाउंट नंबर वगैरह दे देता है, तो डायरेक्टली उसमें बैंक अकाउंट नंबर मिल जाता है, वो उससे डायरेक्ट डेबिट और ये सब चीजें हो सकती हैं। सुपर्ब, चलो सही है। अभी हम ये खाते हैं और फिर हम जब ये खत्म कर लेंगे फिर मिलेंगे आपसे। तो अभी मैंने ये ग्योजो खाया और इसमें ना वेजिटेरियन लिखा हुआ है वैसे, बट इसके अंदर ना कुछ अलग सा है, मतलब आई डोंट नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दैट आई हैवंट ईटन सो फार, सो आई एम ड्रॉपिंग इट। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो मैं इस पे कंसंट्रेट करूंगी। एंड प्रशांत इज डूइंग हिज रिसर्च की मैं ऑर्डर्स में देख रहा हूँ, गलती से मैंने नॉनवेज ऑर्डर कर दिया, वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है, वेजी है यार, वेजी है, वेजिटेबल फ्यूजन ग्योजा। फ्यूजन मतलब फ्यूजन में कुछ भी हो सकता है प्रशांत। सो लेट मी कंसंट्रेट ऑन दिस, आई एम नॉट ईटिंग दैट। प्रशांत लाइक खा ले, आई एम लाइक नो। अपडेट ये है कि मैं ये खा रही हूँ, तो मैं तो ऐसे उठाया, डिप किया, गुप गोलगप्पे की तरह, एंड प्रशांत जस्ट बिहेविंग वेरी सोफिस्टिकेटेड, आई डोंट नो व्हाई। सोफिस्टिकेशन नहीं है ये तो, सोफिस्टिकेशन नहीं है, नहीं फिर अरे मतलब हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी सीखना है कैसे खाते हैं ऐसे। लेट मी ट्राई। ओके, मैं बताती हूँ मुझे आता है या नहीं। चल पहले इन्हें तोड़ दूँ? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ऐसे, हाँ टूट गए। अब एक को लेना है, ऐसे हाथ में लेके यूं रखना है, ये चौथी उंगली पे, और ये यहाँ से यूं पकड़ना है, पहले यहाँ से यूं पकड़ लिया, ठीक है। अब इसे यूं रखना है, रख लिया, ठीक है, ऐसे, और ये रख लिया, तो ये स्टेबल रहेगा, ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये पीछे थोड़ा और आगे करना, आगे नहीं आगे, मतलब ऐसे, ये देख ऐसे, यहाँ पे जगह नहीं छोड़नी, ऐसे वाला, ऐसे पेंसिल की तरह पकड़ना है आगे से, ठीक है। हाँ तो अभी मैंने चल रहा है फिर से, तो मैंने उठाया, ओहो उठ नहीं रहा, हाँ चलेगा, डिप किया, हाँ फाइनली का बहुत मुद्दतों के बाद तूने फाइनली सीख लिया है। मेरे पे ना सोफिस्टिकेशन जाता नहीं है, तो आई विल ईट इट लाइक दैट। मुझे ऐसा सीखना था, मतलब मेरे को क्या है यार, मुझे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट वांट टू चेंज माय सेल्फ टू मच, एंड आई वांट टू बी रिमेन ऑथेंटिक एज आई एम, क्योंकि वो मेरे लिए चीजें सीखना और अच्छे इंप्रूव करना खुद को, इज नॉट चेंजिंग माय सेल्फ टू मच। नहीं, मेरे को क्या है, मेरे को सीखना है, बट मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, ऐसे। दिस इज़ अराउंड 9 PM इन द इवनिंग और मेरा एडिटिंग का काम शुरू हो गया है एंड प्रशांत इज डूइंग हिज ओन बिट, सो वी बोथ आर बिजी। आज का दिन कैसे चला गया पता भी नहीं लगा। संडे वॉज ब्यूटिफुल एंड इट्स बीन अ वीक जब हम लंदन में आए, और ये पूरा हफ्ता ही कैसे चला गया पता नहीं लगा, बट यू नो धीरे धीरे चीज़ें वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको अपने साथ घुमानी है, जस्ट वेट एंड वॉच, वी गोना हैव अ ब्यूटिफुल टाइम इन लंदन, सो मज़ा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 100K होने वाले हैं, अभी 95 कुछ हैं, तो प्लीज़ करा दो यार, मतलब मेरा मन है न्यू ईयर तक हो जाए, मुश्किल लग रहा है बट लेट्स सी इफ़ दैट हैपन्स। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। लंदन इज़ रियली वार्म, मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स किए हैं, मैं अभी बस पढ़ रही थी, देयर इज़ दिस अमित एंड मिनी, उन्होंने पूरा ना ऐसे लिख के कच्चा चिट्ठा मुझे भेजा है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ से क्या करो, प्रशांत का सामान कहाँ से हमें अगर अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट सब कुछ बता रखा था, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने बस अभी ब्लॉग बनाया है। सो थैंक यू फॉर बीइंग काइंड टू मी, थैंक यू कि लोग मुझे अपना मानते हैं, थैंक यू कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, एंड लेट्स मेक ब्यूटिफुल मेमोरीज इन लंदन। और मैं चाहती हूँ कि ये जो वार्मथ है हमारे बीच में, ये जो फ्रेंडशिप है या फिर ये जो रिलेशनशिप है वो और अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, बाय।